पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने टिकट वितरण बड़ी आसानी से कर दिया या फिर कर रही है, लेकिन छोटे से प्रांत हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी को कई गुना दिक्कत आ रही है और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पसीना आ रहा है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन हर बैठक बेनतीजा चल रही है। अब 26 अप्रैल को उम्मीद की जा रही है कि पार्टी की बैठक होगी और कोई ना कोई फैसला निश्चित तौर पर हो जाएगा और हरियाणा में भी जब नामांकन भरने का समय कम रह जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। जहां तक की बात करें, इस देरी के चलते हरियाणा के जनता कांग्रेस पार्टी का मजाक भी उड़ा रही है और उन्हें नसीहत भी दे रही है। जनता कहती है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तो इसी कारण से हारती है, पहले तो सही टिकट नहीं देती और धड़ेबाजी में और कोटा जो सिस्टम है कांग्रेस का, इसके चलते सही टिकट वितरण नहीं होता और जनता जिन्हें प्रत्याशी के तौर पर चाहती है उन्हें टिकट नहीं मिलता और फिर उनकी हार हो जाती है और कांग्रेस की दुर्गति जो हो रही है इसी गुटबाजी के चलते हो रही है। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं द मुद्दा। कल तो एक फेक लिस्ट भी आई थी और इस फेक लिस्ट के बाद कई जगह पर कई जो जिन चेहरों के नाम घोषित हुए लड्डू तक बंट गए थे, डोल भी बजे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चला कि ये लिस्ट तो फेक है तो उसके बाद जो डोल की थाप बज रही थी वो रोकी गई और जिनके मुंह में लड्डू चला गया ना तो वो गले में उतर रहा था और ना ही वो बाहर वो फेंका जा रहा था। दरअसल हरियाणा की जो सियासी मिजाज है वो शुरू से गर्म रहा है और अब की बात करें कि इस दफा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों अपनी नहीं चला पा रहे हैं और SRK गुट कड़ी टक्कर दे रहा है, उसके कई कारण हैं। दरअसल इस दफा SRK गुट यानी कुमारी शैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, कांग्रेस हाईकमान के दिल दिमाग में एक बात बिठाने में सफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल मिलाप अंदर खाते किए हुए है और पार्टी हाईकमान के कुछ नेताओं के दिमाग में यह बात बैठ भी गई, इसी के चलते ये दिक्कत आ रही है। बताते यही है कि SRK गुट ने कांग्रेस हाईकमान यानी केंद्रीय चुनाव समिति को यह बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल में भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव जितवाना चाहते हैं और वहां पर कमजोर कैंडिडेट देना चाहते हैं। SRK गुट के नेताओं ने बताया कि कुलदीप शर्मा या उनके बेटे की पैरवी निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और काम भी वही हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चाणक्य शर्मा का नाम लिया जो कुलदीप शर्मा के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी समय कांग्रेस हाईकमान का माथा ठनक गया और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं SRK गुट के जो नेता बता रहे हैं कुछ ना कुछ दाल में काला है। और बताते यही है कि कुछ मीडिया की वीडियो भी कांग्रेस हाईकमान के बड़े नेताओं को दिखाई गई। देखिए हरियाणा में यह बात आम आदमी के दिमाग में बसी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके हाथ में खेल रहे हैं। खैर अब क्या होगा, दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा में बड़े ताकतवर नेता हैं और जनता में उनकी पकड़ अच्छी खासी है, लिहाजा हार मानने वाले नहीं है। अगर देखिए पिछले 18-19 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में तुति बोल रही है, 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे और उसके बाद 10 साल जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में नहीं रहे, लेकिन विपक्ष के नेता होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस में खूब चलाई और कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बनाकर भी रखा, लेकिन इस दफा थोड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमज़ोर साबित हो रहे हैं। देखिए तो हरियाणा में जो विधायक हैं कांग्रेस के वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हैं, लेकिन इस दफ़ा विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने मनपसंद चेहरों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अड़ंगा अड़ा हुआ है। SRK गुट अभी उन पर भारी पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे पहले चाहते थे कि कुलदीप शर्मा के बेटे को करनाल से सीट मिले, लेकिन SRK ने अड़ंगा अड़ा दिया
और यहाँ पर वीरेंद्र राठौर का नाम फिर आया। हालांकि नाम वीरेंद्र बुल्ले शाह का भी रहा, लेकिन बताते रहे यही है कि वीरेंद्र बुल्ले शाह चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो देखिए यहाँ पर जब वीरेंद्र राठौर का नाम आया, चाणक्य शर्मा का कट गया, तो कहीं ना कहीं पीड़ा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बताए गए। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत हिसार संसदीय क्षेत्र में आई। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेपी जयप्रकाश को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन एसआरके गुट ने ब्रजेंद्र सिंह को आगे बढ़ा दिया और ब्रजेंद्र सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2019 में सांसद भी रहे और वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी कम बनती है, 36 का आंकड़ा रहा है। और बताते तो यही हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब पार्टी छोड़ी थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दुखी होकर ही गए थे। खैर यही बताते हैं कि हिसार संसदीय क्षेत्र में ब्रजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। तो बात करें भिवानी और महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जुतम पजार हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा श्रुति चौधरी को कतई टिकट दिलवाने के पक्ष में नहीं है, कड़ा उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं एसआरके गुट श्रुति चौधरी के पक्ष में डट कर खड़ा है। हालांकि एक बार तो ऐसा लगा था कि एसआरके गुट को भी कि श्रुति चौधरी को टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रावदान सिंह के नाम को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे बढ़ा दिया था, लेकिन एसआरके गुट भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी, और किरण चौधरी भी एसआरके गुट में है और उनका भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 36 का आंकड़ा है। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, इसका सीधा असर गुड़गांव संसदीय क्षेत्र पर पड़ता है। कांग्रेस यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि यादव समाज से किसी एक नेता को टिकट दिया जाए और रावदान सिंह को वो महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र से टिकट दिलवाना चाहते हैं और गुड़गांव में राज बब्बर के टिकट देने के पक्ष में है। वहीं एसआरके गुट का कहना है कि श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया जाए और अगर यादव समाज के नेता को टिकट देना है तो उन्होंने यहाँ गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से कैप्टन अजय यादव का नाम आगे कर दिया है। दिक्कत फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रिश्तेदार करण दलाल को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन एसआरके गुट ने महेंद्र प्रताप का नाम आगे कर दिया और यहाँ पर महेंद्र प्रताप आगे बने हुए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पीड़ा में है कि करनाल में उनके मित्र के बेटे को टिकट नहीं मिल रही, फरीदाबाद में उनके रिश्तेदार की टिकट कट रही है और देखे ना हिसार में उनके कहने से टिकट दिया जा रहा है और ना भिवानी महेंद्रगढ़ में। तो ऐसे में जब उनके मित्रों के उनके मित्र या रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जा रहा, तो इसका मैसेज हरियाणा की जनता में उनके समर्थकों में गल जाएगा। हालांकि अंबाला संसदीय क्षेत्र में वरुण चौधरी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं, फूलचंद मुलाना के बेटे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टिकट को दिलवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सफल रहे हैं। देखिए तो वरुण चौधरी ने कुमारी शैलजा के साथ भी नज़दीकियाँ बढ़ाई है, उनके पास भी गया है, उनके साथ रिश्ता भी जोड़ा है और उनको बुआ तक बोला है। और उसके बाद कुमारी शैलजा ने वरुण चौधरी के नाम पर किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं अड़ाया है। ऐसे में देखिए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों में किसी तरह का नतीजा नहीं निकल रहा है। और अब यह देखने वाली बात रहेगी जो अगली बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पसंद के चेहरों को टिकट दिलवा पाएंगे या नहीं। इतनी ज़रूर है कि इस दफ़ा एसआरके गुट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी टक्कर दी है और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो टक्कर दी जा रही है, कहीं ना कहीं सारा कुछ और भी कर रही है।